हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एडिटोरियल द हिंदू में से। एडिटोरियल का नाम है इंडिया नीड्स इनोवेटिव स्ट्रेटजीज टू एलिमिनेट टीबी। तो ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर ये आर्टिकल है, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। इस आर्टिकल में से हम समझेंगे अच्छी अच्छी वोकैबुलरी, न्यू वर्ड्स आप देखेंगे। सिनोनिम्स में बताती हूँ, एंटोनियम्स में आपको बताती हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बैंक की, एसएससी की, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप रीडिंग स्किल अपने बूस्ट करना चाहते हो, एडिटोरियल कैसे पढ़ते हैं, कैसे इतने क्रिटिकल सेंटेंसेस को ब्रेक करके पढ़ते हैं, वो मैं सारा आपको यहाँ पे बताती हूँ। और ग्रामर स्ट्रक्चर हम देखते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सब कुछ इसमें कवर करूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया नीड्स इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज टू एलिमिनेट टीबी। इंडिया को जरूरत है। इंडिया क्या है, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। नीड्स या क्या हो गई, वर्ब हो गई, ठीक है, वर्ब। और ये पूरा क्या हो गया हमारा, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ये पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इनोवेटिव का मतलब होता है न्यू आइडियाज, ठीक है। स्ट्रेटेजीज का मतलब होता है मैथड्स। टू एलिमिनेट, किसको एलिमिनेट करना, एलिमिनेट मतलब होता है रिमूव करना, इरेडिकेट करना। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए, इरेडिकेट, एबॉलिश करना। टीबी को खत्म करने के लिए बोल रहे हैं, रिमूव करने के लिए बोल रहे हैं कि इंडिया को जरूरत है नए आइडियाज की, नए मेथड्स की, टीबी को अपने देश में से एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। तो इनोवेटिव का एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कभी आप देखो अपने एग्जाम में, अगर इन न्यू इनोवेशन करके अगर क्वेश्चन आए और बोलेंगे फाइंड आउट द एरर, तो आपको पहले तो समझ में नहीं आएगा। तो फाइंड आउट द एरर, इसमें एरर यह है कि इनोवेशन का मतलब ही न्यू होता है, ठीक है, इसका मीनिंग ही न्यू होता है। तो इसके साथ न्यू लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो गया इसमें एरर, न्यू इनोवेशन, न्यू नहीं आता इनोवेशन के साथ, ठीक है, क्योंकि इनोवेशन का मतलब ही न्यू होता है। तो आगे बढ़ते हैं। More than a century after the first tuberculosis vaccine was introduced, the world is struggling to control one of its old diseases. More than a century, सेंचुरी किसको बोलते हैं, जो 100 साल का पीरियड होता है उसको सेंचुरी बोलते हैं। 100 साल से ज्यादा हो गया है कि जो हमारा जो फर्स्ट ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन है, जो पहली ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई थी 100 सालों से पहले, ठीक है। द वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग, अभी भी क्या चल रहा है कि जो हमारी दुनिया, जो वर्ल्ड है, संसार है, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल का अगर हम सिनोनियम देखें तो ग्रैपल हो जाएगा और कोप विद, ठीक है। टू कंट्रोल वन ऑफ इट्स ओल्डेस्ट डिजीजेज, सबसे पुरानी डिजीज, जितनी भी डिजीज होती है उनमें से एक जो डिजीज है सबसे पुरानी, कौन सी है, ये ट्यूबरकुलोसिस। अभी भी इसके साथ फाइट करने में, इसको कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहे हैं हम, संघर्ष कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, द फर्स्ट ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये जो सेंटेंस है, ये हमारा पैसिव वॉइस है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का, क्योंकि वॉज आ गया, इंट्रोड्यूस्ड आ गया, पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। और ये वाला जो सेंटेंस है द वर्ल्ड, यहां से ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये पूरा ये हमारा क्या हो गया, इज स्ट्रगलिंग आ गया, तो वर्ब आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब एक और पैटर्न देखेंगे, वन ऑफ इट्स ओल्डेस्ट डिजीजेज। अब देखिए आप यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो प्लूरल फॉर्म ही आती है जब हम ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, वन ऑफ इट्स ओल्डेस्ट आ गया डिजीजेज, तो क्या है ये, प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो जब भी आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज करें, वन ऑफ द, ही इज माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, तो एस आएगा। इस तरह से आपने इसको याद रखना है, यानी कि वन ऑफ द, इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर आए तो उसमें जो ये वाला जो वर्ड होगा वो आपका एस मतलब प्लूरल में ही आएगा, ठीक है। और ये नाउन है। Tuberculosis continues to kill more people annually than any other infectious disease, surpassing even the COVID-19 pandemic at its peak. Tuberculosis जो है वो continue to kill, अभी भी continue करता है कितने सारे लोगों को मारने में, मतलब अभी भी बहुत सारे लोग इससे मर रहे हैं, ठीक है। continue यानी कि चल रहा है अभी भी ये सिलसिला। और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि कंटिन्यूज आ गया। ये ट्यूबरकुलोसिस एज अ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये कंटिन्यूज हमारा एज अ वर्ब आ गई। फिर
जब हम दो वर्ब एक साथ लगाते हैं एक सेंटेंस में, तो जो दूसरी वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है, पहले हम मेन वर्ब लगाते हैं, जैसे कि ये हमारी मेन वर्ब है, और जो दूसरी वर्ब होती है उसको हम टू के बाद लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस कंटिन्यूज टू किल, तो टू के बाद किल आएगा, ठीक है। मोर पीपल, ज्यादा लोगों को, एनुअली मतलब सालाना, देन एनी अदर, और दूसरी देन आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री आ गई, एनी अदर इन्फेक्शन डिजीजेज, मतलब और दूसरी जो इन्फेक्शन डिजीजेज हैं उनके कंपैरिजन में टीबी जो है सालाना लोगों के लिए ज्यादा घातक है और लोगों की जान ज्यादा जाती है, अभी भी कंटिन्यू है। सरपासिंग मतलब क्या है? सरपासिंग मतलब है ओवरटेक करता है, ठीक है, पार कर दिया इसने आंकड़ा, ओवरटेकिंग, और हम इसको बोलेंगे एक्सीडिंग, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो कोविड-19 पैंडेमिक का जो महामारी का जो पीरियड था, जो जब अपनी पीक पे था, यानी कि अपने हाईएस्ट लेवल पे था, पीक मतलब हाईएस्ट लेवल पे था, सबसे ऊपर की चोटी पे था, तभी भी जो ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस ने उसको भी सरपास कर दिया, यानी कि उसको भी ओवरटेक कर दिया, उससे ज्यादा बड़ा है माना जाता है ये ट्यूबरकुलोसिस। येट देयर इज स्टिल नो इफेक्टिव वैक्सीन फॉर एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स, पर येट का मतलब यहां पे है पर, देयर इज स्टिल, अभी भी, देयर इज स्टिल मतलब अभी भी कोई भी नो इफेक्टिव, अभी भी कोई ऐसी इफेक्टिव वैक्सीन, प्रभावशाली वैक्सीन एडोलेसेंट के लिए और एडल्ट्स के लिए नहीं बनी है जो इफेक्टिव हो, ठीक है। वंस एक्सपोज्ड to Mycobacterium tuberculosis, individuals may get infected and remain asymptomatic for years. Once exposed, once का मतलब है एक बार, expose हो जाए, ठीक है। एक्सपोज मतलब आप इन्फेक्ट हो जाएं इससे, इंडिविजुअल्स, तो क्या हो सकता है कि कोई भी इससे इन्फेक्ट हो सकता है, मे गेट इन्फेक्टेड, क्या हो सकता है, मे मॉडल वर्ब है, ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज होती है, ठीक है, तो मे गेट इन्फेक्टेड, तो वो इन्फेक्ट हो सकता है, उसको ये लग सकती है बीमारी, डिजीज ये हो सकती है। एंड रिमेन असिम्प्टोमेटिक फॉर ईयर्स, और सालों तक इसका कोई सिम्टम ही नहीं दिखता। असिम्प्टोमेटिक मतलब जिसके नो सिम्टम्स, ठीक है, कोई प्रत्यक्ष सिम्टम्स नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है, सालों तक कोई सिम्टम्स ही आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, ऐसा होता है, ऐसी होती है बीमारी। अदर्स डेवलप सब क्लिनिकल डिजीज शोइंग मिनिमल और नो सिम्टम्स व्हाइल हार्बरिंग इन्फेक्शन, और कुछ लोग में ये ऐसे डेवलप हो जाती है कि इसमें से कोई सिम्टम दिखता ही नहीं है, ठीक है, सिम्टम्स में भी एब्सेंट, और टू मतलब सब क्लिनिकल का क्या मतलब है? सब क्लिनिकल का मतलब है सिम्टम्स आर सो मिनिमल, सिम्टम्स आर सो मिनिमल कि आपको दिखेंगे भी नहीं, सो मिनिमल और माइल्ड कि वो दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ठीक है, डायग्नोज ही करना मुश्किल है, मतलब ऐसे सिम्टम्स प्रत्यक्ष रूप से सब क्लिनिकल मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखते हैं, सिम्टम्स दिखते ही नहीं है डिजीज के, ठीक है, कुछ लोगों में इस तरह से डेवलप होता है ये। शोइंग मिनिमल मतलब बहुत ही कम, शोइंग मतलब दिखाते हुए, बहुत ही कम, बिल्कुल माइनर, और लगभग बिल्कुल ही नो सिम्टम्स मतलब होते ही नहीं सिम्टम्स। वाइल हार्बरिंग, और वाइल मतलब जबकि, हार्बरिंग मतलब क्या है? टू कैरी, ठीक है, हार्बरिंग मतलब क्या है? टू कैरी और टू होल्ड, जबकि क्या होता है, अच्छा, जबकि क्या होता है कि इसमें कोई मिनिमल सिम्टम्स होते हैं या फिर सिम्टम्स होते ही नहीं, बल्कि क्या होता है कि आप उस इन्फेक्शन को कैरी करते हुए, ठीक है, हार्बरिंग एज अ ज्यूरेंट फॉर्म यूज हुआ है, इस इन्फेक्शन को कैरी करते हुए। अच्छा देखिए, अब हार्बर जो है इसके दो मीनिंग होते हैं। एक हार्बर जो हमने यहाँ पे यूज किया है, वो इन्होंने यहाँ पे जो यूज किया है वो वर्ब वाला है, जिसका मतलब है टू होल्ड, टू कैरी, ठीक है, और टू कीप, ठीक है, जिसको आप रखते, मतलब जो आपके पास, आप उसको आपके पास रहता है, ठीक है। और एक हार्बर होता है नाउन वाला, आपने सुना भी होगा ये नाउन वाला, ठीक है। अब ये जो नाउन वाला हार्बर होता है, वो होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह, जहां पे जो जहाज वगैरह खड़े होते हैं एक सेफ प्लेस में, उसको हम हार्बर बोलते हैं, बंदरगाह जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, जहां पे जहाज रखे जाते हैं। A subset progresses to active TB which may manifest as pulmonary TB, ठीक है। A subset का मतलब होता है उपसमूह, यानी कि a subset का मतलब होता है a small part, बहुत ही छोटा सा पार्ट,
ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपसमूह, ठीक है। अ सबसेट प्रोग्रेसेस, इसका जो एक स्मॉल पार्ट है होता है वो प्रोग्रेसेस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सबसेट, अ सबसेट एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, प्रोग्रेसेस हमारा वर्ब है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये क्या होता है, एक्टिव होता रहता है, प्रोग्रेस मतलब चलता रहता है, प्रोग्रेस करता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। ये वाला ये इसका एक सबसेट, एक स्मॉल पार्ट विच में मैनिफेस्ट एज, जब ये क्या होता है, ये बढ़ सकता है। मैनिफेस्ट का मतलब है ये शो कर सकता है। यहां पे जो मैनिफेस्ट का मतलब है ये वर्ब, एज अ वर्ब यूज हुआ है मैनिफेस्ट में। मैनिफेस्ट यहां पे एज अ वर्ब यूज हुई है और इसका मतलब है टू शो, ठीक है, और टू डिस्प्ले। और जब हम इसका एडजेक्टिव, मैनिफेस्ट का एडजेक्टिव होगा वो भी मैनिफेस्ट ही होता है, उसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष और क्लियर, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, विच में मैनिफेस्ट एज, वो कैसे बढ़ सकता है, कैसे दिख सकता है, कैसे ग्रो कर सकता है, कैसे डिस्प्ले हो सकता है, एज पुल्मोनरी टीबी, ठीक है। पुल्मोनरी यानी कि पीटीबी की तरह। पुल्मोनरी टीबी क्या होता है, तो ये जो पुल्मोनरी टीबी होता है वो होता है लंग्स वाला टीबी, ठीक है। कौन सा होता है, लंग्स टीबी, ठीक है। तो ये अपने आप में धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। द इन्फेक्शियस फॉर्म दैट ड्राइव्स ट्रांसमिशन और एज एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी, ईपीटीबी। द इन्फेक्शियस फॉर्म, ये क्या है, एक इन्फेक्शियस फॉर्म है जो किसको ड्राइव करती है, जो किसको बढ़ाती है, ड्राइव यानी कि बढ़ाती है, फ्यूल करती है ट्रांसमिशन को, यानी कि स्प्रेड, इससे ये स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। ये वाला जो टीबी होता है इससे स्प्रेड हो सकता है। और एज एक्स्ट्रा पुल्मोनरी, और एक्स्ट्रा पुल्मोनरी का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है आउटसाइड द लंग्स, वो वाला टीबी जो आउटसाइड द लंग्स होता है, ठीक है। और एज एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी विच अफेक्ट्स ऑर्गन्स बियॉन्ड द लंग्स, और कैसा हो सकता है, एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी की तरह भी हो सकता है, विच अफेक्ट, जो किसको अफेक्ट करता है, जिस किसको किस पे प्रभाव डालता है, ऑर्गन्स में प्रभाव डालता है जो लंग्स के बाहर, लंग्स के बियॉन्ड होते हैं, मतलब, ठीक है, फेफड़ों के अलावा, ठीक है, वहां पे भी ये अफेक्ट कर सकता है। कौन सा वाला, एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी। एंड इज हार्डर टू डायग्नोज, ये वाला जो टीबी होता है इसको डायग्नोज करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। मोर डेबिलिटेटिंग, डेबिलिटेटिंग मतलब होता है वीकनिंग, ठीक है, ये ज्यादा वीकनिंग करता है, ठीक है, ज्यादा कमजोर करता है। एंड समटाइम्स फैटल, फैटल का मतलब होता है जानलेवा, जिसको हम बोलते हैं लीथल, और डेडली होता है, ठीक है, फैटल डिजीज होती है। ये कौन सा वाला, जो एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी होता है, ठीक है। नो वन साइज फिट्स ऑल वैक्सीन, अब क्या बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि एक ही वैक्सीन सबके लिए फिट हो जाए, यानी कि एक ही वैक्सीन से सबका काम चल जाए, ठीक है। नो वन साइज फिट्स ऑल वैक्सीन, नो वन साइज मतलब क्या है, यानी कि सभी को एक ही वैक्सीन फिट नहीं हो सकती, ये बोल रहे हैं वो। विद सच डाइवर्सिटी इन डिजीज पाथवेज, एक्सपेक्टिंग अ सिंगल वन शॉट वैक्सीन टू प्रिवेंट ऑल फॉर्म्स ऑफ टीबी मे बी अनरियलिस्टिक। विद सच डाइवर्सिटी इन डिजीज पाथवेज, इस तरह की जो विविधता है, ठीक है, के साथ इस डिजीज में इसके जो मतलब और जो इसके जो पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पाथवेज, यानी कि जो उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, एक्सपेक्टिंग इनके लिए क्या है, अगर आप एक सिंगल शॉट, वन शॉट अगर एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, अगर आप सोचते हो कि इससे ही सब ये प्रिवेंट हो जाएगी, वन शॉट वैक्सीन टू प्रिवेंट, मतलब एक शॉट वैक्सीन का प्रिवेंट करे, एस्केप मतलब बचाव करे, प्रिवेंट मतलब बचाव करेगा, ऑल फॉर्म्स ऑफ टीबी के सारे फॉर्म्स को, मे बी अनरियलिस्टिक, क्या हो सकता है ये अनरियलिस्टिक। तो क्या बोल रहे हैं कि इतनी डाइवर्सिटी जब इस डिजीज में है, इतनी विविधता है डिजीज में, तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक वन शॉट वैक्सीन के साथ बचाव हो सकता है सभी टाइप के टीबी का, तो ये एक अनरियलिस्टिक तथ्य हो सकता है, ट्रस्टवर्दी तथ्य नहीं है ये। दिस एक्सपेक्टेशन हैज शेप्ड ग्लोबल डिसअपॉइंटमेंट इन टीबी वैक्सीन डेवलपमेंट, स्पेशली सिंस मोस्ट प्रीवियस ट्रायल्स हैव फोकस्ड Previous trials have focused primarily on preventing pulmonary TB. अब क्या बोल रहे हैं, दिस एक्सपेक्टेशन, ये किसको शेप दिया है, ग्लोबल डिसअपॉइंटमेंट को, ठीक है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, जो हम चाहते हैं, तो इसने एक वैश्विक निराशावाद को क्या दिया है, शेप किया है, जन्म दिया है, बनाया है, ठीक है, इन टीबी वैक्सीन डेवलपमेंट, किसमें, टीबी की जो वैक्सीन डेवलपमेंट है, स्पेशली कब, सिंस मोस्ट प्रीवियस ट्रायल्स,
चूंकि जो मोस्ट प्रीवियस ट्रायल्स, जो ज्यादातर जो पहले के जो प्रीवियस ट्रायल्स थे, उन्होंने किस चीज पे फोकस किया? प्राइमरीली, ज्यादातर प्राइमरीली मतलब मुख्यतः किस पे फोकस किया है? हैव फोकस्ड किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। किस पे फोकस किया है? ऑन प्रिवेंटिंग, किसको प्रिवेंट करने के लिए? स्पेशली इस वाले टीबी को, ठीक है, जो लंग्स वाला होता है, पुल्मोनरी टीबी को, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, इसके बचाव के लिए, ठीक है। कि चूंकि जो मोस्ट प्रीवियस ट्रायल्स थे, मोस्ट प्रीवियस ट्रायल्स क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ये हैव फोकस्ड, हेल्पिंग वर्ब हो गई, फोकस्ड मेन वर्ब हो गई। तो ज्यादा क्या था कि पहले मतलब ये पूरी दुनिया के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट थी, एक निराशावाद थी, क्योंकि जो प्राइमरीली जो मुख्यतः ध्यान दिया गया है ट्रायल्स का, जो पहले के ट्रायल्स थे उस पर यह ध्यान दिया गया है कि कैसे वो निवारण करे। प्रिवेंशन मतलब होता है निवारण करना, बचाव करना, ठीक है, किस तरह से वो निवारण करे ये जो लंग्स वाला टीबी है उसका, ठीक है। मीनवाइल द बर्डन रिमेन्स इमेंस, तो मीनवाइल के मतलब है एट द सेम टाइम, ठीक है, मतलब इसी टाइम क्या है जो बर्डन है, रिमेन्स इमेंस, ये जो बर्डन है इसका ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली, इमेंस यानी कि इनॉर्मस, बहुत बड़ा बर्डन, हैवी बर्डन है, ठीक है, एक ह्यूज बर्डन है अभी भी। इमेंस मतलब इनॉर्मस, हैवी, ह्यूज, अभी भी इसका जो बर्डन है वो इमेंस है, बहुत बड़ा है। इन मैनी लो एंड मिडिल income countries, TB incidence ranges between 200 and 300 per 1 lakh population, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अभी भी क्या है, ज्यादा जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं इनमें क्या है, टीबी के जो इंसिडेंट्स हैं, टीबी के जो केस हैं वो किस रेंज में आते हैं? 200 और 300 के बीच में। कितनी पॉपुलेशन में? इतनी 1 लाख पॉपुलेशन में। रिड्यूसिंग दिस टू 10 to 20 पर 1 lakh, द थ्रेशहोल्ड फॉर एलिमिनेशन विल रिक्वायर सस्टेन एफर्ट एंड इनॉर्मस पब्लिक हेल्थ इन्वेस्टमेंट। अगर अब इसको रिड्यूसिंग आ गया, यहाँ पे जिरन फॉर्म आ गई, वर्ब को जब भी हम नाउन की तरह आईएनजी फॉर्म में यूज लेके आते हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लेके आते हैं, और नाउन की तरह हम इसको जब यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जिरन, ठीक है। तो रिड्यूसिंग दिस, इसको रिड्यूस करते हुए कितने में करना है? 10 से 20 पर में, 10 to 20 पर अगर करना चाहे 1 लाख में भी, तो थ्रेशहोल्ड जो लिमिट है एलिमिनेशन की, ठीक है, इसको खत्म करने की, इसको इरेडिकेट करने की, थ्रेशहोल्ड मतलब लिमिट, इसको खत्म करने की, विल रिक्वायर, किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इसको एक सस्टेन्ड एफर्ट की, एक लगातार, एक कंटिन्यूअस कोशिश की, एंड इनॉर्मस पब्लिक हेल्थ इन्वेस्टमेंट, और एक बहुत बड़ा, इनॉर्मस मतलब बड़ा, ठीक है, एक ह्यूज पब्लिक हेल्थ इन्वेस्टमेंट मांगता है, ठीक है। इतना इन्वेस्टमेंट इसको करना पड़ेगा पब्लिक हेल्थ पे, तब जाके ये रिड्यूस होगा, एलिमिनेट होगा। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए विच कैरीज, इंडिया क्या करती है? ये विच क्या है हमारा? इंडिया के लिए यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इंडिया एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, कैरीज आ गया, तो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ईएस आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। तो इंडिया विच कैरीज वन ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया क्या करता है? वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट टीबी बर्डन्स को कैरी करता है, द हाईएस्ट। ये यहाँ पे कौन सी डिग्री आ गई? सुपरलेटिव डिग्री आ गई, ठीक है। तो हाई, हायर, हाईएस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा है इंडिया में। द चैलेंज इज सिस्टमैटिक, जो चैलेंज है ये डीप रूटेड है, ठीक है। ये जो इसका चैलेंज है, इसको इरेडिकेट करने का, इसको खत्म करने का, वो क्या है? डीप रूटेड है, ठीक है। सिस्टमैटिक मतलब डीप रूटेड है। इंडियाज गोल ऑफ एलिमिनेटिंग टीबी इज एम्बिशियस एंड नेसेसरी। इंडिया का जो गोल है एंड इंडिया का जो एम्बिशन है, एस्पायरेशन है, इंडिया का जो एम है, ठीक है, इंडियाज, एपोस्ट्रोफी एस आ गया तो क्या हो गया? इंडिया का जो गोल है एलिमिनेटिंग यानी रिमूव करने का टीबी को, क्या है? एम्बिशियस है। एम्बिशियस यानी कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, ठीक है, एक बड़ा लक्ष्य है, विजनरी है ये, ठीक है, एक बड़ा लक्ष्य है। एंड नेसेसरी, और एक बहुत जरूरी है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अचीविंग इट will require a holistic approach towards all forms of disease and all age groups, moving beyond the search for a perfect solution and embracing a layered pragmatic approach। अब क्या बोल रहे हैं? बट अचीविंग इट, पर इसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इसको अचीव करने के लिए, इट विल रिक्वायर, क्या रिक्वायर करेगा? ये विल आ गया, फ्यूचर टेंस हो गया, ये क्या रिक्वायर करेगा? इसको किस चीज की जरूरत है? एक होलिस्टिक अप्रोच की है। होलिस्टिक अप्रोच मतलब है होलसम, मतलब सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। होलिस्टिक मतलब सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। डीलिंग विद होल सिस्टम, इट मीन्स होल सिस्टम के साथ आपको क्या करना पड़ेगा?
डील करना पड़ेगा। वर्ड्स किसके लिए? ऑल फॉर्म्स ऑफ डिजीज, मतलब सभी फॉर्म्स ऑफ डिजीज, सभी अलग अलग जो फॉर्म्स है डिजीज की, उसको हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेंगे, उस तरफ हमको चलना पड़ेगा इसको खत्म करने के लिए। एंड ऑल एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप्स के लिए, मूविंग बियॉन्ड द सर्च फॉर अ परफेक्ट सोल्यूशन। मूविंग बियॉन्ड द सर्च मतलब इस तरह ऑल एज ग्रुप्स मतलब सभी एज ग्रुप्स को मूव करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा बियॉन्ड द सर्च फॉर अ परफेक्ट सोल्यूशन, मतलब परफेक्ट सोल्यूशन के से भी आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड एम्ब्रेसिंग लेयर्ड, और एम्ब्रेस करना पड़ेगा, किस चीज को? एम्ब्रेस मतलब क्या होता है? अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अडॉप्ट करना पड़ेगा किस चीज को? अपनाना पड़ेगा किस चीज को? एक लेयर्ड और एक प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब जो प्रैक्टिकल हो, जो कि आप कर भी पाओ, ठीक है, इस तरह की अप्रोच को, इस तरह के मेथड्स को करना पड़ेगा। अच्छा, अब अडॉप्ट आ ही गया है इसमें, तो अडॉप्ट का मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। जो अडॉप्ट होता है, तो हमारे पास 3 तरह के अडॉप्ट होते हैं, एग्जाम्स में ये आता है, अडॉप्ट, अडैप्ट और अडैप्ट। अब ये जो दोनों फॉर्म होती हैं, ये होती है हमारी वर्ब वाली, ठीक है, और ये जो होता है, ये होता है हमारा एडजेक्टिव, अडैप्ट। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? जो अडॉप्ट होता है, अडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना, ठीक है, ठीक है, मतलब आप चाहो ना चाहो किसी चीज को आप अपना रहे हो, गोद लेना या फिर अपनाना किसी चीज को, ठीक है। और अडैप्ट मतलब भी होता है एडजस्ट करना, ठीक है, मतलब आप किसी चीज को अडैप्ट कर रहे हो। अडैप्ट का मतलब होता है ढलना, ठीक है, आप फिट कर रहे हो अपने आप को किसी कहीं पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग इज अडेप्टेड टू द न्यू एनवायरनमेंट और टू द न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इस अडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड पर्सन, ठीक है, स्किल्ड जिसको हम बोलते हैं बहुत ही ज्यादा कुशल है ये बंदा, ठीक है, एक्सपर्ट, ठीक है, स्किल्ड जो कि एक्सपर्ट होता है, इस तरह। तो ये तीनों का यूज हम ऐसे करते हैं। As tools are discovered, अब क्या बोल रहे हैं? As tools are discovered and tested, decisions will need to be made on their deployment. अब क्या बोल रहे हैं? As tools, अब जो नए नए जो इनोवेशन होते हैं, जो टूल्स डिस्कवर किए जाते हैं, ठीक है, किए जाते हैं, पैसिव वॉइस हो गई, और टेस्ट किए जाते हैं, तो इन डिसीजन को किसकी जरूरत है? इनको एक निर्णय की जरूरत है लागू करने के लिए, ठीक है। विल नीड टू बी मेड ऑन देयर डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? डिप्लॉयमेंट मतलब होता है तैनात करना वैसे तो, ठीक है, और यहां पे क्या मतलब है? इसको यूज में लाना, टू यूज, ठीक है। यहां पे क्या मतलब है? इसको यूज करना, उसको डिप्लॉय करना है। उन जो टूल्स और जो डिस्कवर किए गए हैं टूल्स, जिसको नए नए चीजों को ढूंढा गया है, फिर टेस्ट किया गया, तो उनका डिसीजन लेके उनको डिप्लॉय भी करना है, मतलब उनको काम में भी लाना है। द फर्स्ट लेयर इज बेटर डिटेक्शन। अब बता रहे हैं, अब जो लेयर की बात हुई थी, तो फर्स्ट लेयर क्या बोल रहे हैं? जो फर्स्ट स्टेप है वो है बेटर डिटेक्शन, की अच्छे से डिटेक्ट किया जाए, डायग्नोज किया जाए। एडवांसेस इन डायग्नोस्टिक्स including tools for identifying subclinical TB can help identify individuals at risk अर्लियर। अब क्या बोल रहे हैं? एडवांसेस इन डायग्नोस्टिक्स, मतलब डायग्नोस्टिक्स में जब आप टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए? एडवांसमेंट होना चाहिए, उसके लिए उसकी जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो काफी एडवांस होनी चाहिए। इंक्लूडिंग, जिसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए? जिसमें क्या होना चाहिए? टूल्स होने चाहिए इस टाइप के जो आइडेंटिफाई कर पाए, जो पहचान पाए सब क्लिनिकल टीबी को। सब क्लिनिकल टीबी कौन सा होता है? जो जिसमें कोई लक्षण ही नहीं होता, ठीक है, जो कि असिम्टोमेटिक होता है, ठीक है। कैन हेल्प आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स, तो ये क्या कर सकता है? कैन आ गया तो सकता है हो गया, मॉडल फॉर्म हो गया, क्या कर सकता है? इंडिविजुअल्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको एट रिस्क अर्लियर, मतलब पहले से ही, रिस्क को बढ़ने से ही पहले इसको आइडेंटिफाई मतलब डिटेक्ट किया जा सकता है। जो सेकंड वाला बोल रहे हैं प्रिवेंटिव थेरेपी, सेकंड है प्रिवेंटिव थेरेपी, मतलब निवारण कैसे किया जाए। तो क्या कैसे किया जाएगा? एंश्योरिंग that those with latent infections receive treatment before progressing to active disease। अब दूसरा बोल रहे हैं कि प्रिवेंटिव थेरेपी लगाओ, मतलब निवारण भी निकालो उसका। तो ये सुनिश्चित करते हुए, ensuring that those, ये सुनिश्चित करते हुए कि जो लोग लेटेंट इन्फेक्शन में है, लेटेंट इन्फेक्शन का मतलब है जो कि हिडन इन्फेक्शन है, छुपा हुआ इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि किसी से कोई सिम्टम ही नहीं पकड़ा जाता उसका, ठीक है। तो रिसीव ट्रीटमेंट, कि उनको क्या मिले? ट्रीटमेंट मिले बिफोर प्रोग्रेसिंग, इसके बढ़ने से पहले, जो कि एक्टिव डिजीज है, ठीक है। द थर्ड जो मतलब टू एक्टिव डिजीज, मतलब एक्टिव डिजीज बनने से पहले ही उसको निवारण किया जाए। जो तीसरा लेयर है, द थर्ड आर्ग्युएबली द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, जो तीसरा है वो क्या है? आर्ग्युएबली मतलब क्या है? पॉसिबली या फिर संभवतः क्या है? द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इंट्रिकेट है,
बहुत ही क्रिटिकल है, क्या है वो, इज वैक्सीनेशन। वो क्या है, वैक्सीनेशन है। हाउएवर एक्सेस टू डायग्नोस्टिक्स एंड प्रिवेंटिव थेरेपी रिमेन्स अनइवन, मेकिंग वैक्सीनेशन एंड स्पेशली क्रिटिकल पिलर। तो क्या बोल रहे हैं, हाउएवर एक्सेस टू, हालांकि एक्सेस मतलब पहुंच, डायग्नोस्टिक्स की जो पहुंच है, यदि जब आप डायग्नोज करते हो, डिटेक्ट करते हो, एंड प्रिवेंटिव थेरेपी मतलब जो पहले वाला जो लेयर थी वो डायग्नोस्टिक्स वाली थी, जो प्रिवेंटिव थेरेपी थी वो सेकंड वाला लेयर थी, अगर ये अनइवन रहती है, ठीक है, अनइवन मतलब जो कि एक उसमें नहीं जाती, और मेकिंग वैक्सीनेशन एंड स्पेशली, फिर क्या होता है कि ये वैक्सीनेशन को एक स्पेशली क्रिटिकल पिलर बनाती है, ठीक है, ये वाली जो प्रोसेस है, ठीक है, स्पेशली क्रिटिकल पिलर। क्रिटिकल पिलर मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर इट विल बी एक सपोर्ट सिस्टम हो की तरह काम करता है, ठीक है, एक सपोर्ट स्ट्रक्चर। तो पूरा मतलब ये है कि हालांकि डायग्नोस्टिक्स का और प्रिवेंटिव थेरेपी का जो पहुंच है, अगर ये अनइवन रहता है, तो वैक्सीनेशन क्या कर सकता है, वैक्सीनेशन जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की तरह काम कर सकता है, एक पिलर यानी कि सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर सकता है। रिसेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द BMJ पब्लिश्ड प्रिवेंट TB ट्रायल कंडक्टेड by the Indian Council of Medical Research provide such an opportunity। अब बता रहे हैं कि हाल ही की जो डिस्कवरी हुई थी, हाल ही की जो अभी फाइंडिंग हुई थी, उसमें क्या था, फ्रॉम द किसकी तरफ से, BMJ की तरफ से। क्या हुआ था उसमें, प्रिवेंट TB ट्रायल किया गया था, कंडक्ट हुआ था, मतलब किया था बाय द, किसने किया था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, जिसने क्या प्रोवाइड कराया था, क्या दिया था, सच एन अपॉर्चुनिटी, इस तरह का एक मौका दिया था, ठीक है। कंडक्टेड अक्रॉस 18 साइट्स इन इंडिया, कितने साइट्स में कंडक्ट किया गया, अक्रॉस 18 साइट्स में इंडिया के, ठीक है, लगभग 18 साइट्स में, एंड इन्वॉल्विंग मोर देन 12,700 हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट्स ऑफ TB पेशेंट्स। तो 12,700 हाउस होल्ड मतलब TB पेशेंट्स, मतलब इन घरों के जो मतलब TB पेशेंट्स थे उसमें इस चीज में इन्वॉल्व थे, उनके वो भी इंक्लूड थे इसमें। द ट्रायल इवेलुएटेड VPM1002 डेवलप्ड बाय SIIPL एंड इमूवेक डेवलप्ड बाय कैडिला। अब क्या बोल रहे हैं, द ट्रायल इवेलुएटेड, ट्रायल ने क्या इवेलुएट किया, इवेलुएट मतलब होता है मूल्यांकन करना, आंकलन करना, मूल्यांकन या फिर आंकलन करना, ठीक है, एग्जामिन करना। तो ये जो ट्रायल था ये VPM का था, VPM1002 क्या है, ये क्या है, हमारी वैक्सीन है। ये जो ट्रायल था इसका किसका मूल्यांकन किया गया, इसमें VPM1002 का डेवलप्ड बाय, जो किसने बनाई थी, SIIPL ने। SIIPL क्या है, इसकी फुल फॉर्म है सीरम, ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो ट्रायल है ये किसका मूल्यांकन किया गया, इस वाली वैक्सीन का मूल्यांकन किया गया, जो किसने डेवलप की थी, किसने बनाई थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, SIIPL। एंड जो इमूवेक होती है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, वो वाली वैक्सीन, ठीक है, वो किसने डेवलप की, कैडिला ने, इन कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड, तो उसने डेवलप की। तो इनका मूल्यांकन किया गया इन अ रियल वर्ल्ड, एक रियल वर्ल्ड में, मतलब एक वास्तविक वर्ल्ड में, जहां पे हाई रिस्क पॉपुलेशन एज, जहां पे कौन सी पॉपुलेशन थी, हाई रिस्क पॉपुलेशन 6 इयर्स और उसके अबव मतलब उससे ऊपर, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स, कौन कौन से इंडिविजुअल्स थे इसमें, विद कोमॉर्बिडिटीज। अब इसका मतलब होता है डिजीजेज, ठीक है, कौन सी डिजीजेज, जैसे कि हो गया आपका हार्ट डिजीज, जैसे TB वगैरह, और डायबिटीज, तो इनको हम बोलते हैं कोमॉर्बिडिटीज। अच्छा, इसी से ये हमारा क्या है, ये कोमॉर्बिडिटीज हमारा नाउन है, जब हम इसका बनाते हैं एडजेक्टिव। अब जब इसका एडजेक्टिव बनता है तो एक वर्ड होता है मॉर्बिड। मॉर्बिड क्या होता है, मॉर्बिड मतलब होता है ग्लूमी, ग्रिम, अनयूजुअल, मतलब किसी बंदे का ऐसा व्यवहार जो कि ग्लूमी हो, ग्रिम हो, मतलब अनप्लीजेंट चीजों की तरफ ज्यादा हो, ठीक है, अनप्लीजेंट, जैसे डेथ हो गया, कोई डिजीज हो गई, उसकी तरफ उसका रुझान ज्यादा हो, तो हम क्या बोलते हैं, मॉर्बिड, उसके लिए यूज किया जाता है।
एंड वेरिंग इन्फेक्शन स्टेटस क्लोजली रिफ्लेक्टिंग रियल लाइफ कंडीशन। अब क्या बोल रहे हैं, उसमें कौन कौन से इस टाइप के इंडिविजुअल्स थे, कोमोबिडिटीज वाले भी थे, एंड वेरिंग मतलब डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन वाले स्टेटस वाले भी थे, क्लोजली रिफ्लेक्टिंग वो क्या दिखा रहे थे, एक रियल लाइफ कंडीशंस को शो कर रहे थे, ठीक है। इन ये जो ट्रायल हुआ था उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, उन वहां पे द ट्रायल रिपोर्टेड एफिकेसी ऑफ VPM1002। अब बता रहे हैं कि जो ट्रायल हुआ था उसमें क्या क्या रिजल्ट आए। तो जो ट्रायल ने क्या रिपोर्ट किया, क्या बताया, एफिकेसी मतलब प्रभावशाली, कितनी प्रभावशाली थी ये, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जो ट्रायल हुआ था तो उसमें रिपोर्ट किया गया, उसमें बताया गया कि VPM जो ये वैक्सीन है टीबी की, वो प्रभावशाली है, और कितनी प्रभावशाली है VPM और इमोवेक जो इम्यूनिटी वाली है। तो 50.4% एफिकेसी ऑफ VPM, इतनी 50.4% एफिकेसी बताई गई VPM की अगेंस्ट एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी के लिए, और 64.6% एफिकेसी इसकी इस वाली वैक्सीन की निकली चिल्ड्रन के लिए जो कितने एज के थे, 6 से 14 साल के हैं, अगेंस्ट ऑल टीबी मतलब सब टीबी के लिए, यानी कि PTB वाला और EPTB वाले के लिए भी, दोनों तरह के लिए इतनी निकली 64.6%, किन के लिए, चिल्ड्रन के लिए। मोर देन 60% एफिकेसी, और 60% से ज्यादा एफिकेसी निकली किसकी, इमूवैक की, ठीक है, जो इम्यूनिटी बूस्टर होता है, अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट EPTB की, और EPTB की चिल्ड्रन में, ठीक है। कौन से चिल्ड्रन, जो कि 6 से 10 साल के थे। मोर देन 60%, जो 60% से ज्यादा किसकी निकली एफिकेसी, अगेंस्ट प्रोग्रेशन टू डिजीज, इनके प्रोग्रेशन, ये डिजीज का जो प्रोग्रेशन है, इसकी जो बढ़ोतरी है, उसके अगेंस्ट निकली अमंग दोज, उन लोगों में जो कि डेवलपिंग लेटेंट इन्फेक्शन है, जो कि लेटेंट इन्फेक्शन मतलब जो साइलेंट इन्फेक्शन जिनमें होता है, जिसमें पता नहीं लगता सिम्टम्स का, उनमें उनके अगेंस्ट इतनी निकली, यानी कि इतनी एफिकेसी इसकी थी, इतनी प्रभावशाली इतनी थी। ड्यूरिंग फॉलोअप के दौरान एंड ओवरऑल, तो पूरी की पूरी जो 21.4% एफिकेसी VP1002 की निकली अगेंस्ट सारे टीबी के लिए, ठीक है, सारे टीबी के लिए कितनी निकली, 21.4%। ये रेफरेंस यहां से लिया गया है, इन्होंने ये बताया, ठीक है, लिंक्डइन से, यहां से इन्होंने इसको ये लिया है, ये वाली न्यूज यहां से इन्होंने डाली है यहां से, ठीक है। दीज आर नॉट ट्रिवियल फाइंडिंग्स, ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ, यानी कि मामूली, ठीक है, मामूली। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये कोई मामूली इनसिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, यानी कि सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं। Extra pulmonary TB is the hidden burden of the epidemic, harder to diagnose, frequently missed and associated with significant morbidity and mortality। अब क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा जो पुल्मोनरी टीबी है वो एक हिडन बर्डन है, एक छुपा हुआ बर्डन है इस एपिडेमिक का। मतलब एक एपिडेमिक, जो एपिडेमिक हम किसको बोलते हैं, महामारी। तो दो प्रकार का होता है हमारे पास, एक होता है एपिडेमिक और एक होता है एपिडेमिक। डिफरेंस बता देती हूँ मैं इसको, एक होता है एपिडेमिक और एक होता है पैंडेमिक। तो पैंडेमिक हमारा क्या था, कोविड-19 जो हमारा भी पहले भी आया था। एपिडेमिक वो होता है जो एक रीजन में, एक कंट्री में फैला होता है, ठीक है, रीजन या कंट्री में फैला होता है। पैंडेमिक मतलब क्या होता है, द होल वर्ल्ड। पैंडेमिक क्या होता है, द वर्ल्ड वाइड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में फैला होता है वो वाली बीमारी। तो ये इसका डिफरेंस होता है। तो एपिडेमिक यानी कि एक रीजन में, एक पर्टिकुलर पार्ट में फैला होगा, पैंडेमिक यानी कि पूरे वर्ल्ड में फैला होगा, इसलिए उसको पैंडेमिक बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं महामारी हिंदी में। तो क्या बोल रहे हैं, ये एक एपिडेमिक जैसा ही है, हार्डर टू डायग्नोज, जिसको डायग्नोज करना हार्ड है, फ्रिक्वेंटली मिस्ड, और मैक्सिमम, फ्रिक्वेंटली मतलब ज्यादातर क्या होती है, मिस हो जाती है क्योंकि कोई सिम्टम नहीं होता। एसोसिएटेड, किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ाव है इसका, एक सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी से। मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, मॉर्बिडिटी मतलब होता है इलनेस और डिजीज, और मॉर्टेलिटी मतलब क्या होता है, मृत्यु दर, ठीक है, डेथ रेट। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो है ये एसोसिएट करती है, ये किससे जुड़ाव रखती है, किससे इसका संबंध है, डिजीज से और डेथ रेट से, इस वाली बीमारी का, टीबी का। और रिडक्शन ऑफ ओवर 50% इन सच केसेस रिप्रेजेंट्स अ मीनिंगफुल क्लिनिकल पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट। इसका जो रिडक्शन है 50% से ऊपर का इन सच केसेस, इन केसेस में रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखाता है, एक मीनिंगफुल, एक अच्छा खासा क्लिनिकल और एक पब्लिक हेल्थ का इम्पैक्ट दिखाता है, प्रभाव दिखाता है इसका, ठीक है। इंक्लूडिंग, किसको इंक्लूड करता है, रिड्यूस्ड हेल्थ केयर कॉस्ट, किसको रिड्यूस करता है, हेल्थ केयर कॉस्ट को, और पेशेंट की सफरिंग को कम करता है, ठीक है, कम
करता हुआ। द डेटा ऑल्सो हाईलाइट, ये जो डेटा है ये क्या दिखाता है, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिखाता है किसके लिए, इन स्कूल एज चिल्ड्रन में और एडोलेसेंट्स के लिए, वेयर एफिकेसी एक्सीडेड, जहां पे जो एफिकेसी है, जो प्रभाव, जो इसका प्रभाव है बड़ा है 60, एक्सीडेड मतलब बड़ा है 60% तक, विच इज एन एड ऑन बेनिफिट, जो कि एक बढ़ता हुआ बेनिफिट है, एडवांटेज है इस वैक्सीनेशन का इस एज ग्रुप के लिए। दिस इज पर्टिकुलरली, ये एक पर्टिकुलर निश्चित रूप से रेलिवेंट है, ठीक है, रेलिवेंट है बिकॉज इंडिया का जो करंट इंडिया करंटली हैज नो स्ट्रक्चर टीबी वैक्सीनेशन के, इंडिया के पास अभी करंटली एक जो स्ट्रक्चर्ड टीबी वैक्सीनेशन की स्ट्रेटेजी नहीं है बियॉन्ड इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब जो एट द फर्स्ट स्टेज, ठीक है, इन्फेंसी मतलब क्या है, एट द फर्स्ट स्टेज, ठीक है। अच्छा, इन्फेंसी का एक और मतलब होता है जो कि जिसको हम बोलते हैं शिशुवस्था, ठीक है, जब बहुत छोटा बच्चा होता है उसको हम इन्फेंसी बोलते हैं, और एक इन्फेंसी बोलते हैं, एक इन्फेंसी होता है एट द फर्स्ट स्टेज, ठीक है, प्राइमरी स्टेज में है, ठीक है। तो इंडिया में वैक्सीनेशन की स्ट्रेटेजी जो है स्ट्रक्चर्ड वैक्सीनेशन की, वो क्या है, एक फर्स्ट स्टेज में है, इन्फेंसी लेवल पे है। ये कंफर्म करती है, ये बताती है, दिस कुड ओपन द डोर, कि ये उन डोर्स को ओपन कर सकते हैं, किस चीज को, बूस्टर डोज के, जो कि टीबी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी है, ठीक है, इन चीजों को ये ओपन कर सकते हैं, एक बूस्टर डोज को हम भी यूज कर सकते हैं एज अ प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। ओके, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।